मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। अच्छा, मांगे भी तो किससे मांगे? मांगेंगे तो अपने बाबा से मांगेंगे। अरे जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। क्या? मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं। हम तो बाबा से मांगते हैं, दिन रात मांगते हैं, और मालूम क्या मांगते हैं? ये भी सुन लो कि बाबा जब भी समय मिले मुझे अपनी कृपा की बरसात ऐसी करना कि मैं सारे ही भक्तों की सेवा करूं। देखिए, ना तो मेरा मान है ना मेरा अपमान होगा कभी भी, क्योंकि मैं तो सेवक हूं। सेवक का ना मान होता है ना अपमान होता है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय। बाबा की कथा सुन रहे हैं, आज बृहस्पतिवार है, तो बाबा की कृपा से चलिए कथा में अब चलते हैं। आज की कथा है श्री राम नारायण सिन्हा, सब इंस्पेक्टर पुलिस, महाराज जी के भक्त हैं। और भक्त ऐसे हुए कि महाराज जी ने अपनी कृपा कर दी। उनको उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस सेवा में कार्य करते कुछ ही वर्ष हुए थे। एक दिन जब उन्हें बाबा के दर्शन हुए तो बाबा ने उनसे एक कागज और पेन मांगा। उसमें कागज और पेन दे दिया बाबा को, और बाबा ने उस कागज पर पेन से राम 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 लिखते गए। फिर उसके नीचे लिखने लगे, तू पुलिस कप्तान बनेगा। उसके नीचे आपने अपने अंगूठे की छाप लगा दी और बाबा ने साइन किए हैं कि अब तो ये अवश्य बनेगा, ये विश्वास रखना। और उसके नीचे लिखा बाबा नीब करोरी। बाबा का ये हस्तलेख सिन्हा जी के पास अब भी सुरक्षित है। भक्तजनों, उस समय अंग्रेजी शासन था, इनका इस छोटे पद से आईपीएस अफसर होना किसी प्रकार से भी संभव ना था। इन्हें बाबा के लेख पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर इन्होंने उस कागज को रख लिया। कालांतर में जब सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज अफसर इंग्लैंड और मुसलमान पुलिस अफसर पाकिस्तान चले गए, तब उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों की बहुत कमी हो गई। ऐसे समय में सिन्हा जी को कप्तान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे मेरे बाबा तो पहले ही बना चुके हैं। मैं यही आपसे कहता हूं, जब भी बाबा के सामने बैठना तो मांगना नहीं, बाबा सब जानते हैं। और मांगना हो तो यही मांगना कि बाबा ऐसी बुद्धि करो कि मैं सदैव सबकी सेवा करता रहूं, क्योंकि जब आप सेवा करेंगे तो सेवक हो जाएंगे, और सेवक पर प्रीत सबसे ज्यादा भगवान की होती है। बड़ी आसानी से, सरलता से सेवक को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। चलिए कथा में चलते हैं। आप जब इस पद में 5 वर्षों से अधिक कार्य कर चुके थे, जब सरकार ने एक योजना बनाई कि इस प्रकार तरक्की पाए अफसरों की, जो रिक्त स्थान हैं उनमें भर्ती की जाएगी, ट्रेनिंग प्राप्त आईपीएस अफसर को ही दिया जाएगा। सिन्हा जी कहते हैं वे इस योजना में अत्यंत दुखी हो गए। एक रात सिन्हा जी अपनी पत्नी से कह रहे थे कि वे अब अवकाश ग्रहण कर लेंगे, और यदि आवश्यकता हुई तो त्याग पत्र भी दे देंगे।
पर लज्जित होकर आगे कार्य नहीं करेंगे। इतने में आपके अर्दली ने सूचना दी कि बाहर सड़क पर एक बाबा आपको याद कर रहे हैं। मेरे बाबा अब तो कृपा करो। हे गुरुदेव भगवान, जो भी आपकी कथा प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी करना। जैसे इस भक्त के पास आज आप आए हैं, हे गुरुदेव भगवान, इसी तरह से आप हम सब के पास आओ और अपनी कृपा की बरसात करो। इधर भक्त सोच रहा है कि हम नौकरी छोड़ देंगे और उधर बाबा महाराज उसके दरवाजे पर आ गए हैं। बाबा ने कहा कि उसको बुला कर लाओ। अब संतरी बताने आया है कि कोई बाबा द्वार पर खड़ा है। जैसे हमारे सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर खड़े, ऐसे ही आज मेरे बाबा भक्त के द्वार पर खड़े हैं। अरे भक्त से बड़ा कोई नहीं, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, ये सत्य है और इसका प्रमाण आज देख लिया आपने इस कथा में। बाहर सड़क पर एक बाबा आपको याद कर रहा है। तुरंत भक्त उठ के गए और जाकर देखा तो बाबा नीब करोरी महाराज जी खड़े थे। ओहो, बाबा को देखते ही वह भक्त कहने लगा, कुछ मन में आया कुछ कहने के लिए, पर बाबा ने उसे ना बोलने दिया और स्वयं बाबा कहने लगे, नौकरी नहीं छोड़ेगा। हमने कह दी तुझे कोई नहीं हटा सकता। इसके बाद जो लिखित आदेश भक्त को सरकार से प्राप्त हुआ उसमें भक्त की विशेष सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भक्त को पक्का IPS अफसर बना दिया। अरे सिन्हा जी बहुत ही अनन्य भक्त हैं बाबा के। बाबा संबंधी जो भी वस्तुएं हैं जो बाबा महाराज के हाथ की थी आज भी सुरक्षित रखे हैं भक्त। जैसे सिन्हा जी ने अपने पास वह पत्र रखा है। जब भी सिन्हा जी बाबा की बात करते हैं, बाबा के प्रसंग सुनाते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। अरे इस दुनिया में आंख से आंसू आपके आ जाएं ये देखने के लिए ललायत होते हैं व्यक्ति, ललायत रहते हैं कि रो, तुम मेरे सामने रो और हम हंसें। जब भी आपको जीवन में कोई भी परेशानी हो, अरे रोना हो तो मेरे बाबा के सामने आंसू निकाल देना। इस संसार में किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपके फिर आंसू निकलवा दे कोई, क्योंकि मेरे बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं। इस जग में आप जिससे भी प्रेम करेंगे दुख पाएंगे। अरे दुखों का जंजाल है क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हैं। हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे नहीं, आस लगाएंगे, उसने कार्य नहीं किया तो दुखी भी हम ही होंगे। इसलिए जब भी मांगना मेरे भैया तो मेरे बाबा से कह देना। एक बार आप बाबा से कह देना, बाबा त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, सबको देते हैं, आपको भी देंगे, हमको भी दे रहे हैं। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।